आज मैं आप सभी के सम्मुख वीर कुंवर सिंह का जीवनी से संबंधित कुछ ऐसे तत्वों को रखने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इनके जीवनी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं उनकी जीवनी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आज मैं उन सब टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कस करने वाला हूँ। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह में हमारे देश के कई शूरवीरों का अतुलनीय योगदान था, जिनमें वीर कुंवर सिंह का भी अतुलनीय योगदान था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को इतिहासकारों ने कई नामों से जाने हैं। कई इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो कई इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है। 1857 ईस्वी का विद्रोह यदि तत्कालीन कारण देखा जाए तो वो था धार्मिक कारण। तो जैसे कि जानते हैं, ब्रिटिश सरकार उन दिनों में कुछ ऐसी नीतियों को अपना रही थी जो कि भारतीयों के लिए कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता था। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे धार्मिक कारण हो, चाहे सामाजिक कारण हो, चाहे आर्थिक कारण हो। तो जैसे कि जानते हैं आप, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आपका 1806 ईस्वी में आपका बेंगलुरु का युद्ध हुआ था। ये जो विद्रोह सब था, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के नीतियों का विरोध में ही विद्रोह किया जा रहा था। तो उन दिनों में ब्रिटिशों का जो नीति था, कहीं से भी भारतीयों के लिए उचित नहीं कहा जा सकता था, विशेषकर टैक्स से संबंधित जो नीति अपना रहे थे। क्योंकि टैक्स से संबंधित जो नीति अपना रहे थे ब्रिटिश प्रशासन, वो भारतीयों की कमर तोड़ कर रखी हुई थी, जो कि डायरेक्ट भारतीयों के ऊपर में आर्थिक कारण के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रभावित करती थी। उन दिनों में ब्रिटिशों के विरोध में कई शूरवीर जो योद्धा थे, अपने अपने प्रांतों में ब्रिटिशों के विरोध में आवाज उठा रहे थे। उसी में से एक थे वीर कुंवर सिंह। जैसे कि जानते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में कई शूरवीर योद्धा थे जो कि ब्रिटिशों के विरोध में आवाज उठा रहे थे। जैसे कि आप लियाकत अली, आपका नाना साहब, तात्या टोपे, दौदू पंत, आपका वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने अपने प्रांतों में ब्रिटिशों की नीतियों का जमकर विद्रोह कर रहे थे। सिपाही विद्रोह जो हुआ है, तो सिपाही विद्रोह की घटना था आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी में। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे मेजर ह्यूशन को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देते हैं और लेफ्टिनेंट बाघ को तलवार से काट देते हैं। ये जो ब्रिटिश के जो दो बड़े ऑफिसर की हत्या मंगल पांडे के हाथों से हो जाती है, ब्रिटिश सरकार तिलमिला जाती है, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लेती है। और मंगल पांडे को अरेस्ट करने के पश्चात 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। कब फांसी दिया जाता है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। सिपाही विद्रोह में हर नेता अपने अपने प्रांतों में नेतृत्व कर रहे थे, अपने युवा पीढ़ियों को ब्रिटिशों के खिलाफ भड़का रहे थे, उनके अंदर में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित कर रहे थे। तो बिहार में जन्मे वीर कुंवर सिंह भी अपने प्रांतों का नेतृत्व कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर में होता है। इनका पिताजी एक जमींदार थे, जो कि उनका नाम था साहबजादा सिंह। माताजी का नाम था पंच रतन कुंवर और माता थी पंच रतन कुंवर। पिताजी का देहांत आपका 1826 ईस्वी में हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताया, ब्रिटिश उन दिनों में विशेषकर टैक्स से संबंधित
कुछ ऐसे नीति को रखी थी जो कि भारतीयों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। यानी भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो जब जमींदार बने आपका वीर कुंवर सिंह, तो उसके ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों का जमकर विरोध करते हैं। जगदीशपुर के जंगलों में एक बाबा रहते थे जिनका नाम था बसुरिया बाबा। ठीक है, उनका नाम था बसुरिया बाबा। बसुरिया बाबा से मुलाकात होता है आपका वीर कुंवर सिंह का, और वीर कुंवर सिंह को बसुरिया बाबा देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। वीर कुंवर सिंह ने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ में जाकर अपने क्रांतिकारी लीडरों को एक्टिव करते हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वीर कुंवर सिंह भी ब्रिटिशों को परास्त करने के लिए गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते हैं। सोन नदी को पार करते हुए वो आरा में प्रवेश करते हैं वीर कुंवर सिंह, और आरा की जेल में बहुत क्रांतिकारी जो लीडर थे, जिसे ब्रिटिश सरकार बंधक बनाकर रखी हुई थी, जेल की सलाखों को तोड़कर अपने सैनिकों को मुक्त कराते हैं। और 27 जुलाई 1857 ईस्वी को मात्र 2 दिन में ही आपका पूरे आरा पर वीर कुंवर सिंह का दबदबा हो जाता है। उनकी शौर्य की कथा बिहार वासियों के जुबान में आज भी गूंजती है। तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं।